बेगम पद का भेदय लेदा, बेगम सैन मिलाए, बेगम ढूंढन चली सुहागन, बेगम ढूंढन चली सुहागन, आप ही रही बिलाए, बेगम ढूंढन चली सुहागन, आप ही रही बिलाए, बेगम पद का भेदय लेदा, बेगम असैन मिलाए। बेगम बेगम सभी कहत है, बेगम कहो न जाए। वाह भाई। बेगम बेगम सभी कहत है, बेगम कहो न जाए, बेगम की गम कैसे लीनी, बेगम की गम कैसे लीनी, बेगम अगम था, बेगम की गम कैसे लीनी, बेगम अगम था। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, बेगम सब दोमिनाए, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, बेगम सब दोमिनाए। जो कोई नभ की रेस लखी है, अविचल बेगम मचाए। जो कोई नभ की रेस लखी है, अविचल बेगम मचाए। बेगम पद कथनी में नाही, सारा ही शब्द थकाए। बेगम पद कथनी में नाही, सारा ही शब्द थकाए। कहता है सो है भी नहीं, जो गूंगा गुड़ खाए। कहता है सो है भी नहीं, जो गूंगा गुड़ खाए। नाम रूप ईसर भी नहीं, सत बेगम चलाए। नाम रूप ईसर भी नहीं, सत बेगम चलाए। बेगम पद का भेदय लेदा, बेगम सैन मिलाए। बड़ी अच्छी बात कहा है कि बेगम पद का भेद लेदा। बेगम अर्थात जहाँ कोई गम नहीं है, वह बेगम स्थान है, और इसका भेद अलहदा है, बिल्कुल अलग थलग है। और जहाँ कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सुख दुख नहीं, वह स्थान तो हमारा निज स्वरूप अर्थात आत्मा व परमात्मा ही है। जहाँ कोई गम नहीं है, वह सुख दुख से परे हो चुका है, कोई गम नहीं है। बेगम असैन मिला है। वो बेगम तो उस चिरंतन शाश्वत असैन जो कभी सोता नहीं, अर्थात जो चिरंतन है, शाश्वत है, उस पूर्ण सत्ता से मिला देता है। बेगम ढूंढन चली सुहागन, आप ही रही बिला। यदि उस बेगम को कोई ढूंढने जाता है, तो स्वयं ही उसमें मिल जाता है, स्वयं ही उसमें मिल जाता है। बूंद सागर को ढूंढने चलती है, तो सागर हो जाती है। यदि शेष रहती है तो मिली कहाँ। बेगम बेगम सभी कहते हैं, बेगम कहो न जाए। कहा है ना कि बेगम ढूंढन चली सुहागन, आप ही रही बिलाए। बेगम को जो ढूंढने जाता है, तो उसे अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, तब वह ऐसे अस्तित्व में उभरता है जो कभी मिटने वाला नहीं होता है। अर्थात वो कहा जाता है ना कि अग्नि के 7 समुद्र में अपने को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो स्वरूप प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। अर्थात जहाँ हमें अपने शरीर और मन का एहसास नहीं होगा, शून्य हो जाएंगे, वहीं बेगम देश में चले जाएंगे, अर्थात आत्मा में मिल जाएंगे, अर्थात आत्म स्वरूप में जागृत होंगे।
बेगम बेगम सभी कहते हैं, बेगम कहो न जाए। सब लोग बेगम कहता है, आत्मा कहता है, परमात्मा कहता है, लेकिन मात्र कहने से नहीं होता। बेगम कहो न जाए, उसका वर्णन तो वाणी में आता ही नहीं है। ये तो शब्द एक संकेत मात्र है। चाहे वेद, कुरान, बाइबल, गीता, जो कुछ भी शब्द कहे जाते हैं, शब्द एक संकेत मात्र है। वो तो शब्द में बंधता ही नहीं है, शब्द से परे है, शब्दातीत है। ये शब्द थोड़ा संकेत का काम तो करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि वो शब्दातीत है। जो ही हम उसे शब्द में बांधते हैं तो वो अलग हो जाता है। जैसे आकाश को हम मुट्ठी में बांधने चलें तो मुट्ठी तो बच जाएगी, लेकिन आकाश अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो भी शब्द हम कहते हैं उसको व्यक्त करने के लिए, वो सब तो संकेत बता देते हैं, लेकिन वो उसमें नहीं होता। स्वयं आत्मा शब्द में भी आत्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा शब्द भी परमात्मा नहीं है। वो एक संकेत मात्र है, इसलिए उसे शब्दातीत कहा जाता है, निह अक्षर कहा जाता है, कि वो शब्द में बचता ही नहीं है। बेगम की गम कैसे लीनी, बेगम अगम अथा। अंत में कहते हैं कि उस बेगम देश अर्थात उस दयाल देश का वर्णन आप कैसे कर सकते हैं। बेगम तो अगम है, अथाह है, वहाँ जाया ही नहीं जाता, उसकी कोई था ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, वो अनंत है। फिर उसका गम अर्थात उसकी जानकारी कैसे होगी, शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता है। परापश्यंती, मध्यमा, बैखरी, ये 4 पद्धतियाँ, 4 तरह के अर्थ होते हैं, परापश्यंती, मध्यमा और बैखरी। अब क्या होता है इसको दूसरे दिन बता देंगे, चारों का अर्थ क्या है। लेकिन सब अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये 3 अर्थ में आते हैं। ये भाषा है शब्दों को कहने का। तो बेगम शब्दों में ना है, लेकिन वह बेगम परापसंती, मध्यमा और बैखरी किसी में नहीं आता। शब्द के कई तरीके हैं, उनका सांकेतिक भाषा, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 अर्थ में शब्द रखे जाते हैं। तो ये जो भी बात ये कही जाती है, ये लक्षणा अर्थ में है, ये लक्षण बताती है। अब उस लक्षण अर्थात संकेत करते हैं सब, और वहाँ से उस संकेत को पकड़कर हमें सतलोक तक पहुँचना है, ये संकेत बताती है। तो ये 4 जो है लक्षण हैं शब्दों के। बेगम शब्द में ना है, ये बेगम शब्द में नहीं है। वो जो कोई नभ की रेस लखी है, अबिचल बेगम अचाए। जो कोई नभ की रेस लखी, यदि जो उस आकाश शून्यता को सूरति की डोरी पकड़कर चढ़ता है सदगुरु के बताए मार्ग से, तो वो वहाँ पहुँच सकता है सूरति के माध्यम से। शब्द के माध्यम से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सूरति के माध्यम से अर्थात ध्यान के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं, बीच में तो कई सारे प्रकाश भी आते हैं, लेकिन असली जो चीज़ है वो तो ये तो एक लुभावना होते हैं साधक के लिए, ताकि उनसे उनके अंदर उत्साह बढ़े और आनंददायक भी होते हैं, लेकिन बीच में आगे बढ़ने का एक माध्यम है, और इनके माध्यम से आप उस परम सत्ता तक पहुँचेंगे। यही चीज़ें आपको वहाँ तक ले जाएंगी। बेगम पद कथनी में नाही, सारा ही शब्द थका है। यह बेगम पद कहने में नहीं आता, क्योंकि वहाँ वाली बात जो कही गई, अतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स न तत् चक्षुर गच्छति न वागच्छति न मनः। यह बात जो कही जाती है एकदम सत्य है, अर्थात बेगम पद कथनी में नहीं आता है, सारा ही शब्द थका। इसके लिए सभी शब्द, जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं शास्त्रों में या संतों के माध्यम से, ये सभी थक जाते हैं, शब्द नष्ट हो जाते हैं। कहता है सो है भी नहीं, जो गूंगा गुड़ खाए। और जो कहा जाता है वो है भी नहीं, क्योंकि ये तो अनुभव द्वारा ही जाना जाता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और पूछे जाए कितना मीठा है, तो वह एकमात्र इशारा तो कर सकता है, लेकिन हूबहू वर्णन नहीं कर सकता है। नाम ईश्वर बिना ही मत सत्य बेगम अचल है, वहाँ तो वो सत्य ही बेगम है, जो अचल है, अविनाशी है, शाश्वत है, चिरंतन है, जो दिव्य है, जो ज्योतिर्मय है, जो प्रकाशवान है, ऐसा वो सत्य है, उसको वर्णन में नहीं कहा जा सकता।